हाय दोस्तों। दो दोस्तों की कहानी पार्ट 2। हमने पिछले कहानी में यह पढ़ा और सुना था कि दो दोस्त स्कूल जाते हैं और इनको कोई किडनैप कर लेता है और इनमें से एक बच्चे का आंख निकाल लेता है। वह आदमी इन दोनों बच्चों को लेकर नाव के साथ बीच नदी में लेकर चला जाता है, एक को बेचने के लिए और दूसरे को नदी में फेंकने के लिए कि कुछ पैसे आ जाएं उसके पास। और वह आदमी नदी में डूब जाता है और दोनों बच्चे बच जाते हैं। एक लड़का मछुआरा के जाल में फंस जाता है और दूसरा लड़का जमींदार के घर रहने लगता है। दोनों बच्चे जहाँ हैं वहाँ रहने लगते हैं। आगे की कहानी आगे। आज संजय का उम्र 20 साल हो गया। जमींदार उसको पढ़ाया लिखाया सब किया और उधर वह बूढ़ा आदमी रोज नदी में जाल डालता था और मछली पकड़ के बाजार में बेचता था। तब उस परिवार का जीविकोपार्जन होता था। एक दिन सलीम अपने बूढ़ा बाबा से बोला कि बाबा हमें भी ले चलिए, मैं भी आपके साथ आपका हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। आँख नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन शरीर में जान तो है ना, ले चलिए ना बाबा। उसको बाबा ले जाते हैं। जब नाव पर वह बैठा, इस तरफ सलीम और दूसरी तरफ उसके बाबा नाव पर बैठकर नाव चला रहे थे। तब तक सलीम को वह बीती हुई बात याद आ गई कि ऐसे ही मैं और मेरा दोस्त एक ही नाव पर बैठते थे। यह घटना सोचने लगा और अपने बाबा से बोला, बाबा तुम कहाँ हो, किधर हो बाबा? बाबा मुझे डर लग रहा है, बाबा मुझे डर लग रहा है। तब बाबा बोले, मैं तुम्हारे सामने हूँ बेटा, डरो मत, धीरे धीरे मेरे पास आ जाओ। और सलीम धीरे धीरे बाबा के पास आ ही रहा था कि अचानक नाव में ही पैर फिसला और नदी में गिर जाता है। और जब इतना वह बाबा देखे तो उसको बचाने के लिए नदी में कूद गए और वह आदमी ही पानी में जाकर उस लड़के को अपने कंधे पर ले लिया और पानी काटते काटते उसको नदी के किनारे लेकर आ रहा था। और बूढ़ा शरीर जान भी नहीं था, उनको किनारे लाकर उसको फेंक दिया और उस बाबा की सांस उस पानी में बंद हो जाती है और उनका शरीर उसी पानी में डूब जाता है। और यह सलीम रोने और चिल्लाने लगता है, बाबा कहाँ हो बाबा? लेकिन बाबा नहीं बोले और सलीम सोचने लगा कि बस अब एक ही सहारा बचा है और वह है बूढ़ी माँ। सलीम एक हाथ में डंडा और एक हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा मांग के लाता था, तो उसकी माँ खाना बनाती थी और सलीम को खिलाती थी और खुद भी खाती थी। ऐसे ही सलीम करता था। एक दिन दूसरे गांव में गया भिक्षा मांगने, तो वहाँ के लोग इसके ऊपर पत्थर से मारने लगे। इसको मना करने पर भी वह लोग बोले कि इस अंधे को मार के गाँव से निकाल दो। इधर से भिक्षा मांग के ले जाता है और बाजार में बेच के शराब पी जाता है। उस दिन जब सलीम बिना कुछ लिए घर लौट रहा था और उधर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आ रहा होगा। जब वो आता है तो पूरा खून खून हुआ रहता है सलीम। तो माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतना चोट कैसे लगा और आज कुछ नहीं मिला? तो सलीम बोला, मिला है माँ, मेरी किस्मत में ऐसा हो गया है कि इससे अच्छा कि मैं मर ही गया होता। और जो कुछ भी हुआ रहता है सब बताता है कि माँ मैं हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला और मुझे शराबी बोल रहे थे माँ। लेकिन उनको क्या पता कि मैं अपनी माँ को लाकर खिलाता हूँ, सब बताया माँ। लेकिन सलीम को यह नहीं मालूम था कि जिस गांव में गया था उस गांव में 2 दिन पहले से हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हुआ रहता है। हिंदू मुसलमान को काट रहा है, मुसलमान हिंदू को काट रहा है। अगले दिन गया वह गांव में जाकर एक रास्ते के किनारे बैठ गया और जब कोई रास्ते में आ जा रहा था तो रो के बोलता था कि हे बाबूजी, हे भैया, मैं जात का मुसलमान हूँ, मुझे दवा करा दीजिए। भैया कुछ नहीं तो मुझे प्यास लगा है, पानी भी पिला दीजिए। भैया वो सलीम को भी कटोरा आगे करता था, कभी पीछे कर लेता था और यही बात बोलता रहता था। उसी समय एक मुसलमान आदमी नमाज पढ़ के चोरी से रास्ते किनारे किनारे आ रहा था कि कोई उसे देख न ले। तभी उसकी नज़र उस भिखारी पर पड़ता है तो वो आदमी उस भिखारी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वो आदमी बोलता है कि क्या हुआ भाई, तुम परेशान क्यों हो? तब ये सलीम बोला कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे दवा करा दो या पानी ही पिला दो। तब उस आदमी ने उसका हाथ छोड़ दिया और
उसको सब बताया उस गांव के बारे में कि इस गांव में हिंदू और मुसलमान को लेकर झगड़ा हुआ है। तो सलीम बोला कि तब भैया क्या होगा, मुझे पानी ही पिला दीजिए। लेकिन वह आदमी पानी भी नहीं पिलाया और बोला, उसको बताया कि आगे गली में एक डॉक्टर रहते हैं और वह हिंदू हैं, जाओ वो तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम पहचानोगे कैसे, तुम अपना अंदाज लगा लेना, उनका बहुत बड़ा सा घर है, अपने घर में ही सब दवा रखते हैं। तो इतना सुन के सलीम पहुंच जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब का घर यही है ना, मैं सुना हूँ कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और दयावान भी हैं। यह बोलकर दरवाज़ा खटखटा रहा था, तब तक कोई आके दरवाज़ा खोला। वह आदमी बोला, कौन हो भाई, क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे हो? तब सलीम बोला, भैया थोड़ा पानी दे दो भैया, भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ भैया, बस थोड़ा सा पानी दे दो। वह आदमी उसको बोला, भाग जाओ यहाँ से, अभी पानी मांग रहे हो, फिर बोलोगे कि एक रोटी दे दो, अंधा भिखारी, भाग जाओ यहाँ से। यह अंधा आदमी हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, आप डॉक्टर बाबू हो ना? तो वह आदमी बोला, हाँ मैं हूँ डॉक्टर, बोलो। तब सलीम बोला, हे बाबू, हे भैया, एक दोस्त के नाते मेरा एक काम कर दीजिए भैया, यह मेरे हाथ की नाड़ी पकड़ के देख लीजिए भैया, मुझे बुखार हुआ है, मुझे बुखार के इंजेक्शन लगा दीजिए भैया, और मुझे एक घूंट पानी पिला दीजिए भैया, लेकिन आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। कल मैं इस गांव में हर एक लोग के घर जाकर 1-1 रुपया मांग कर आपका पैसा दे दूंगा और मैं जात का मुसलमान हूँ। यह सब बताया। तब डॉक्टर बोला, यहाँ आकर बैठ जाओ, और डॉक्टर अंदर चला जाता है। उसी घर में अंदर डॉक्टर के 4-5 दोस्त रहते हैं और वह सब सलीम का बात सुन लेते हैं और उस मुसलमान को मारने का विचार विमर्श करने लगते हैं। और यह मुसलमान आदमी बाहर बैठा उन सब की बातों को सुन रहा था। तब डॉक्टर पानी लेके आता है और देता है पानी पीने के लिए, फिर वो अंदर चला जाता है। तो वह सब डॉक्टर से बात करने लगते हैं कि यह जात का मुसलमान है, उसको बुखार के बदले जहर का इंजेक्शन लगा दो। और यह सब सलीम बाहर बैठा सब सुन रहा था और यह सोचने लगा कि कहाँ आके फंस गया हूँ, अब लगता है कि मेरी जान नहीं बचेगा। तब तक डॉक्टर इंजेक्शन लेके आता है और बोला, अपना हाथ इधर लाओ। जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन लगाने जा रहा था तभी सलीम बोला कि डॉक्टर साहब, मैंने आपको बुखार के इंजेक्शन लगाने के लिए बोला था, जहर का नहीं। तब तक डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और उसको एक थप्पड़ मार देता है और अंधा सलीम दूर जाकर गिर जाता है। तो सलीम बोलता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप पानी पिलाए हैं, जब तक यह पानी मेरे आंसू के रास्ते नहीं निकल जाता है आप तब तक मारते रहिए, क्योंकि आप पानी पिलाए हैं। तो डॉक्टर बोला कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बुखार का इंजेक्शन लिया हूँ? तो सलीम बोला, डॉक्टर साहब मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ, देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता हूँ। वह अंदर आपके साथ कोई बात कर रहा था कि इसे जहर का सुई लगा दो, यह मुसलमान है, तो आप अपनी मान से बोलिए डॉक्टर साहब कि इसमें जहर नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, आप हिंदू होकर एक मुसलमान के साथ ऐसा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं गर्भ से अंधा नहीं था, मैं मुसलमान हूं, लेकिन अपने भाई, अपने हिंदू दोस्त संजय के लिए मैं अपने दोनों आंखें कुर्बान कर दिया हूं। लेकिन आज मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरा दोस्त आज इस दुनिया में होता तो मुझे बुखार का इंजेक्शन लगवाता, जहर का नहीं। वह हिंदू था और मैं मुसलमान, समझे डॉक्टर साहब। यही मेरी जीवनी की कहानी है। लेकिन जब यह बात डॉक्टर सुना तो उसको चक्कर आने लगा, उसके पांव तलों से जमीन खिसक गई। जब वह संजय का नाम सुना तो डॉक्टर घबराहट में होकर रोने लगा और बोला, भैया भैया, तुम सलीम तो नहीं न हो? जब यह बात अंधा सुना तो उसके शरीर में झटका लगा कि इस दुनिया में मेरा नाम कौन जान सकता है सिवाय संजय के। तो सलीम बोला कि तू संजय तो नहीं ना है? इतना बात संजय सुनता है, तुरंत उसको नीचे से उठाकर अपने गले लगा लेता है और संजय बोलता है कि अपनी आंखें खोलो भाई और देखो, तुम्हारा भाई डॉक्टर बन गया है। यह इतना बड़ा घर है, देखो भाई
सलीम बोला, वाह संजय, आज तू बोल रहा है कि अपनी आंखें खोल और देख, वह दिन भूल गया जब जग्गा डाकू तुम्हारी आंखों पर चाकू लगाया था और मैं क्या समझकर तुमको वहां से भगाया और तुम्हारे बदले में मैं अपनी आंखें निकलवाया और आज बोल रहा है कि खोल अपनी आंखें। संजय बोला, मांग मेरे दोस्त, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा, मांग। तब सलीम बोला, अरे तू क्या देगा, अभी कुछ समय पहले पानी मांगा हूँ तो बोला है कि भाग जा भिखारी, अभी पानी दूंगा तो कुछ समय में बोलेगा कि एक रोटी दे दो। अरे संजय बाबू, तुम क्या दोगे। यह दोनों दोस्त गले से मिलकर रो रहे थे और बात कर रहे हैं। तब तक डॉक्टर के जो साथी थे वह सब आपस में बात करने लगे कि यह डॉक्टर का दोस्त है ना, हम लोग का दुश्मन है, हम लोग इसको जान से मार देंगे और डॉक्टर को मना लेंगे। तब तक एक लोग गणासा चला दिया और तब तक जिधर सलीम था उधर संजय हो गया। यह दोनों आपस में ही घूम गए और गणासा संजय के गर्दन पर जाके लग गया और गर्दन धड़ से अलग हो गया और पूरा शरीर सलीम के बाहों में रह गया। सलीम को महसूस हो गया कि यह लोग मेरे दोस्त को मार दिए। तब सलीम बोला, अरे पागल, तुमने यह क्या कर दिया, जिसने दवा देकर तुम सबको जिंदा किया उसी को मार दिए तुम लोग। मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूँगा, बस तुम मुझे एक बार गणासा दे दो। तब तक वे सब गणासा दे देते हैं कि लो लड़के दिखाओ। तब सलीम संजय के धड़ से बोला कि तुम अकेले कैसे जा सकते हो मेरे दोस्त, तुम देखो मैं तुम्हारा बदला लेने जा रहा हूँ। इतना बोलकर सलीम अपने गर्दन पर गड़ासा चला देता है और वह भी इस दुनिया को छोड़ देता है। तो दोस्तों, यह है दो दोस्तों की कहानी, ये है दोस्ती में जान की कुर्बानी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।